नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने सारे परिवार के साथ जो है वो पतंग उड़ा रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बापूजी जो होते हैं वो बाघ की पतंग काट देते हैं, तो बाघ जो है वो आउट हो जाती है और वहीं पर अनुपमा भी जो है वो अंश की पतंग काट देती है। और वहीं हमें राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी PR वाली पतंग उड़ा रही होती है। तो वहीं हम माही की पतंग को देखते हैं, जो कि उसे काटने के लिए आ जाती है। तो यहाँ पर राही जो है वो कहने लगती है कि ये PM वाली किसकी पतंग है, क्योंकि यहाँ पर राही को जो है वो अभी इस बात का पता ही नहीं होता कि ये PM वाली पतंग जो है वो माही की है। और वहीं हम देखते हैं कि इतनी सारी भीड़ होती है, जिसकी वजह से राही को जो है वो बिल्कुल भी माही पे शक नहीं होता। और तभी वो राधा, छोटी सी बच्ची जो है वो राही से कहते हुए नजर आती है कि ये PM वाली पतंग तो आपके पीछे ही पड़ गई है। तो राही कहने लगती है कि आई नो राधा, और पता नहीं किसकी है। और तभी यहाँ पर पाखे मैडम भी कहते हुए नजर आती है कि राही, तेरी पतंग जो है ना वो कटने वाली है। और फिर यहाँ पर राही भी कहते हुए नजर आती है कि मेरे और प्रेम के नाम के पतंग जो है वो मैं कभी भी नहीं कटने दूंगी। और ये बात जो है वो माही भी सुनती है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर माही जो है वो और भी ज्यादा कोशिश करते हुए नजर आती है राही की पतंग को काटने की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर राही की पतंग तो वैसे के वैसे ही रहती है, लेकिन यहाँ पर माही की पतंग जो है ना वो कट जाती है और वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी यहाँ पर राही जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने कहा था ना कि मेरे और प्रेम के नाम की पतंग जो है ना वो कोई नहीं काट सकता, और मेरे और प्रेम के बीच में भी कोई नहीं आ सकता। और फिर यहाँ पर माही ये बात सुनकर जो है वो मन ही मन के अंदर कह रही होती है कि हर बार जो है वो तुम्हें नहीं जीत सकती राही, और मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगी। और वहीं हम दूसरी तरफ राही को देखते हैं, जो कि पानी पीने के लिए वहां जाती है और तभी उसका फोन आ जाता है। तो वो फोन पर बातें करने लगती है अपनी पतंग को साइड में रखकर। और वहीं हम पीछे से जो है वो माही को भी देखते हैं, जो कि राही के पीछे पीछे आकर उसके पतंग उठाकर उसका नाम काटकर अपना नाम लिख देती है। कहने लगती है कि ये मेरी जगह थी राही, जो आपने छीन ली। और वो पतंग लेकर जो है वो वहां से चली जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर राही की नजर अपनी पतंग पर जाती है, तो वो वहां पर होती ही नहीं है और वो ढूंढती रहती है और कहने लगती है कि मेरी पतंग कहाँ गई, अभी अभी तो यही थी और पता नहीं कि क्या हो रहा है आज मेरे साथ। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा अपना सर पकड़कर बैठी हुई होती है और कहने लगती है कि ये लो बोलो, जानकी काकी भी बहुत ही ज्यादा कमाल है, और मैंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो सामान लेकर अपने साथ जाना टैक्सी में, लेकिन नहीं, यहाँ पर चार चार थैलियां छोड़कर चली गई है और ऊपर से यहाँ पर चटनी की भी थैली छोड़कर चली गई है, और अब मैं इतनी सारी चीजों को कैसे लेकर जाऊंगी। तो यहाँ पर राही जो है ना वो उसके पीछे से आ जाती है और कहने लगती है कि सो प्राउड ऑफ यू, और आप जो है वो इतना सारा सब कुछ कैसे कर लेते हो, और वो भी बिल्कुल परफेक्टली। और वहीं हमें दूसरी तरफ माही को भी दिखाया जा रहा होता है, जो कि इन दोनों को देख रही होती है दूर से, और इन दोनों का प्यार देखकर वो मनी मन के अंदर काफी ज्यादा जल रही होती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही से कहती है कि 1 मिनट मुझे ख्याति जी से बात करने दे, वो खाली में चिंता कर रही होंगी। और जैसे ही यहाँ पर अनुपमा उनसे बात करती है, तो ख्याति जी भी कहते हुए नजर आती है कि मैं भी आपको ही फोन करने वाली थी। तो अनुपमा कहने लगती है कि मुझे पता था कि आप टेंशन ले रही होंगी, इसीलिए जो है वो मैंने सामने से ही कॉल कर दिया। और कहने लगती है कि आप जो है वो चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, सारी तैयारियां हो गई है, वो भी बिल्कुल अच्छे से। और तभी वो अनुपमा जो है वो ख्याति जी से कहने लगती है कि आप डरिए मत, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ अच्छे से होगा। तो तभी वहां पर ख्याति कहने लगती है कि आपको कैसे पता कि मैं डर रही हूँ। तो अनुपमा कहने लगती है कि आपके हाथों की चूड़ियां बज रही है ना, शायद आपके हाथ जो है वो कांप रहे हैं। और तभी यहाँ पर ख्याति कहने लगती है कि आप तो बिना देखे ही समझ गई। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि हम मम्मियों में जो है ना वो एक सुपर पावर होती है, जो ऐसे ही बिना देखे ही मन की बात समझ जाती हैं। तभी यहाँ पर ख्याति कहने लगती है कि अच्छा मैं रखती हूँ फोन, क्योंकि मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। तभी अनुपमा भी कहने लगती है कि हाँ हाँ आप काम करिए, हम लोग आ जाएंगे टाइम पे। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा और राही जो है वो बाकी बचा खुचा सामान देने के लिए जा रही होते हैं, कि तभी राही के हाथ से जो है ना वहाँ के 3-4 लड्डू नीचे गिर जाते हैं। तो अनुपमा जो है वो फटाफट उठाने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ पर बा भी आ जाती है और कहने लगती है कि कर दिया ना अपशकुन, और वो भी अच्छे काम पर जाने के समय। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि बा माना कि अनाज का गिरना अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर किसी अच्छे काम पर जा रहे हैं, अच्छी सोच से जा रहे हैं, अच्छी नियत से जा रहे हैं, तो फिर क्या शगुन और क्या अपशगुन। कहने लगती है कि खाना जो है वो वैसे भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कितने सारे पंछी हैं, कितने सारे डॉगी हैं, कितनी सारी चींटियां हैं, उनका पेट भी तो भरेगा ना। और बा को लड्डू पकड़ाकर कहने लगती है कि आप जो है वो जीव जंतु को खिला देना। और तभी हम देखते हैं कि वो वहां से जाते हैं, तो बा जो है वो बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। और तभी बा कहने लगती है कि पता नहीं क्यों मुझे आज आभास हो रहा है कि आज जो है वो बहुत गड़बड़ होने वाली है।
और फिर हम सीरियल में आगे देखते हैं कि अनुपमा और राही जा ही रहे होते हैं कि रेड लाइट पे वो स्टॉप हो जाते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि एक गरीब आदमी आकर किसी कार के आगे जो है वो भीख मांग रहा होता है और उनसे मांगने लगता है। तो राही कहने लगती है कि इनको भी पता है कि किससे मांगना है और किससे नहीं। और तभी हम देखते हैं कि उस कार का ड्राइवर बाहर निकलकर उस आदमी को जो है वो गरीब आदमी को डांटने लगता है और वहां से भगाने लगता है। और तभी वो ड्राइवर जो है वो कहने लगता है कि तुमने गाड़ी जो है वो गंदी कर दी और अगर खरोच आ जाती तो, और वो उस गरीब को धक्का देकर साइड कर देता है। और तभी वहां पर राही जो है ना वो ये सब चीजें देख रही होती है। तो जैसे ही यहाँ पर ग्रीन लाइट आती है तो राही अपनी स्कूटी लेकर वहां से जा ही रही होती है कि उसकी स्कूटी से जो है ना वो उसी अमीरजादे की कार पर स्क्रैच आ जाता है। तो वो अमीरजादा जो है वो और कोई नहीं बल्कि प्रेम का पापा ही होता है। और तभी वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और फिर वो अपने कार के स्क्रैच को देखने लगता है और कहता है कि दूसरी कार को निकलवाओ और डैश कैम से जो है वो स्कूटी का नंबर निकलवाओ। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा और राही जो है वो कोठारी साहब के बंगलों में पहुंच जाते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि उनके गार्ड जो है वो अनुपमा और राही को देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर राही कहने लगती है कि ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो जाओ अपनी ख्याति मैडम से पूछ लो कि हमें उन्होंने कैटरिंग के लिए बुलाया है। और तभी हम सीरियल में आगे देखते हैं कि जैसे ही गार्ड जो है वो ख्याति मैडम को कॉल करता है तो ख्याति मैडम की सास उठा लेती है फोन और तभी वो गार्ड जो है वो कैटरिंग की बातें जो है वो बताता है कि ख्याति मैडम ने कैटरिंग के लिए कुछ लोगों को बुलाया है। तो तभी हम देखते हैं कि उसकी सास जो है ना वो कैमरे में चेक करती है उन लोगों को, तो उनके दोनों की फोटो जो है वो उन्हें सही से दिखाई नहीं देती। तो वो गार्ड से कहती है कि उनको बोलो कि कैमरे की तरफ देखें। तो गार्ड जब कहता है कि तुम कैमरे की तरफ देखो तो अनुपमा और राही जब कैमरे की तरफ देखते हैं ना तो उसकी सास को याद आ जाता है कि ये तो वही लेडी थी जिसने मेरे को बेइज्जत किया था। तभी उसकी सास कहती है कि उन दोनों को वहीं पर बैठाओ और जब तक जो है वो हम ना बोले तो उनको अंदर मत भेजना। और तभी यहाँ पर गार्ड जो है ना वो उनको कहने लगता है कि मैडम ने आप लोगों को इंतजार करने के लिए बोला है। तो राही कहने लगती है कि एक मिनट, हम लेट ना हो जाएं इसीलिए हम जल्दी से टाइम पर पहुंच गए, तो अब हम जो है यहाँ पर वेट क्यों करें। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो राही को समझाती है और कहने लगती है कि हमारा काम था टाइम पे पहुंचना, ताकि हमें कोई ये ना कहे कि आप लेट हो गए, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं ना। और तभी उसके सास जो है वो कह रही होती है कि श्रीनाथ जी की बहुत ज्यादा कृपा है कि उन्होंने खुद जो है वो इन्हें हमारे पास भेज दिया। और तभी हम सीरियल में आगे देखते हैं कि यहाँ पर ख्याति जी का कॉल आ जाता है अनुपमा को, और तो अनुपमा उन्हें सब बातें बताती है और कहने लगती है कि गार्ड ने हमें बाहर खड़े होने के लिए कहा है, हम कब से यहाँ पर आ रखे हैं और खाना बनाना है या नहीं। और कहने लगती है कि कहीं आपने कैंसिल तो नहीं कर दिया। तो तभी वहाँ पर ख्याति जी कहने लगती है कि गार्ड को फोन दीजिए। तो तभी ख्याति जो है वो गार्ड से बातें करती है तो गार्ड कहने लगता है कि बड़ी मैम ने कहा था कि उन्हें बाहर वेट करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि गार्ड फोन काटकर जो है ना वो बड़ी मैम को कॉल करता है। तो बड़ी मैम कहने लगती है कि अब उन्हें अंदर आने दीजिए। और तभी वहाँ पर गार्ड जो है वो उन लोगों को अंदर भेज देता है। और जैसे ही यहाँ पर अनुपमा और राही जो है ना वो घर के अंदर जाते हैं तो उसकी सास जो है वो सामने ही खड़ी हुई होती है, वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में। और जैसे ही यहाँ पर अनुपमा की नजर जो है वो उसकी सास पे जाती है ना तो अनुपमा थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। और फिर यहाँ पर ख्याति बहन भी आ जाती है और कहने लगती है कि जय श्री कृष्ण और सॉरी मैंने बाहर जो है वो आप लोगों को इंतजार करवाया। और तभी वो अपने सास से कहने लगती है कि बा ये अनु की रसोई वाली अनुपमा है और मैंने इनके बारे में आपको बताया था ना, और आज जो है वो श्रीनाथ जी को इन्हीं के हाथों से जो है वो भोग लगाएंगे। तभी उसके सास जो है ना वो कहने लगती है कि खाना जो है वो पीछे से लगेगा और हमारे यहाँ जो है वो काम करने वाले पीछे से आते हैं, मेन डोर से नहीं। तो यहाँ पर ख्याति मैडम का तो मुंह उतर जाता है और वो अनुपमा को देखने लग जाती है। तो अनुपमा जो है वो वहां से जा ही रही होती है कि गार्ड जो है वो आता है और कहने लगता है कि मैम पराग सर आए हैं। तो पराग का नाम सुनकर यहाँ पर उसके सास जो है वो हंसने लगती है और कहने लगती है कि हमारा बेटा आ रहा है, और कहने लगती है कि ख्याति जल्दी से जाओ और आरती की थाली लेकर आओ, हमारा बेटा आ रहा है, वो भी 2 हफ्तों के बाद। तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि चल बाहर चलते हैं। तो राही कहने लगती है कि हाँ वैसे भी हमारा इनके फैमिली मोमेंट में क्या ही काम है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही पराग आता है तो उसकी माँ कहने लगती है कि पराग तो 10 मिनट पहले आने वाला था, तो फिर लेट कैसे हो गया उन स्कूटी वाले औरतों की वजह से। तो पराग भी कहने लगता है कि हाँ माँ ये औरतें वही थी जिन्होंने आपके साथ कल सड़क में बदतमीजी की थी। और कहने लगता है कि देखा मैंने सीसीटीवी फुटेज में जो थोड़ी देर पहले आपने मुझे भेजी थी, और है कहाँ वो लोग। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी माँ जो है वो पीछे की तरफ देखने लगती है। तो जैसे ही पराग भी पीछे की तरफ देखता है तो अनुपमा और राही जो है वो उन्हें नमस्ते करते हुए नजर आते हैं।
तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें दिखाया जाने वाला है कि अनुपमा जो है वो घर जाकर जानकी काकी को बताते हुए नजर आने वाली है कि कल जो नकचड़ी औरत से लड़ाई हुई थी ना, वो ख्याति की सास ही थी। और ये बात जो है वो राही भी सुन लेती है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब ख्याति के फैमिली में जो है वो पूजा पाठ आरती गान हो रहे होते हैं तो अनुपमा और राही भी वहीं पर होते हैं और उसकी सास जो है वो प्रसाद बांटती है तो अनुपमा से कहने लगती है कि खाना जो है वो पूरे दिल से और साफ सफाई के हिसाब से बनाना, और कहने लगती है कि किसी के वो वाले दिन तो नहीं है ना, और अगर है तो किसी को भी जो है वो खाने में हाथ नहीं लगाना। और फिर वहाँ पर राही भी कहने लगती है कि क्यों यशोदा मैया क्या उन दिनों पर कान्हा जी को भूखा रखती थी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।